हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अभय सक्सेना। वेलकम टू एसईओ पाठशाला माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, उससे पहले मैं होस्टिंग सर्वर पे आता हूँ और होस्टिंग सर्वर के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, होस्टिंग सर्वर किसी भी वेबसाइट का वो सर्वर होता है कि जिस पे हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं, सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे जैसे यूज़र सर्व से इनको रिक्वेस्ट करता है, लिंक करता है हमारे वेब पेजेस पे, तो होस्टिंग सर्वर उनको लोड करता है वेब ब्राउज़र पे, और उनके थ्रू हमारे जो यूज़र्स होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, उनको वो रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। लेकिन सीडीएन सर्वर क्यों आया? जब जब हमारे होस्टिंग सर्वर पे वर्कलोड ज़्यादा आया, या कि एक ही समय पे डिफरेंट जोन से, डिफरेंट रीजन से जोग्राफिकली रिक्वेस्ट जनरेट हुई, तो सर्वर पे जब लोड पड़ा तो उसका असर पड़ता है रिस्पॉन्सिवनेस पे, जो कि होता है लोडिंग टाइम ऑफ अ वेबसाइट, जो कि हमारा कोर वेब वाइटल होता है। एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल, उसमें यह बोला जाता है कि अगर हमारी वेबसाइट लोड होने में 0.25 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक का टाइम लेती है, तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल स्पीड है, लेकिन इसमें भी आपको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। लेकिन यही अगर लेस देन 2.5 सेकेंड में हमारा वेब पेज ओपन होता है, लोडिंग, या हमारा लैंडिंग पेज ओपन होता है, तो वो गुड है। तो इधर होस्टिंग सर्वर का इशू बहुत ज़्यादा होता है कि अगर होस्टिंग सर्वर पे एक ही टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस और लोडिंग पार्ट, जो लोडिंग स्पीड होगी वेब पेज की, वेबसाइट की, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेगी वेबसाइट। तो होस्टिंग सर्वर पे ये लोड ना पड़े और हमारे रिस्पॉन्सिवनेस इम्प्रूव हो, लोडिंग टाइम इम्प्रूव हो किसी भी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का, तो सीडीएन सर्वर पिक्चर में आए। सीडीएन सर्वर फ्रेंड्स सिंपल से क्या होते हैं कि ये सर्वर अलग अलग रीजन्स में, दुनिया में अलग अलग पार्ट में अवेलेबल होते हैं, और ये हमारे होस्टिंग सर्वर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जांपल आपको ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये होस्टिंग सर्वर हमारा दिल्ली में है, एक सीडीएन सर्वर बैंगलोर में, एक सीडीएन सर्वर इसके थ्रू जेएंडके में, एक सीडीएन सर्वर चेन्नई में, एक सीडीएन सर्वर कोलकाता में। तो फ्रेंड, इस होस्टिंग सर्वर किसी एक वेबसाइट पर किसी वेब पेज की एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो जनरेट जो हुई वो दिल्ली से ना होकर बैंगलोर से हुई। अगर ये होस्टिंग सर्वर डेडिकेटेड होता और उस पर सीडीएन सर्वर नहीं होते, तो क्या होता, बैंगलोर से जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो दिल्ली सर्वर से उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए टाइम लगता। इट मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है उस वेब पेज की। इट मीन्स लोडिंग टाइम लेस देन 2.5 सेकेंड से ज़्यादा होता। तो इससे क्या होता, इससे कभी कभार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे जो वेबसाइट पे क्या होता है कि बाउंस रेट का इशू भी आता है कि वेब पेज ओपन होने में टाइम लगता है, इतना यूज़र के पास अगर टाइम नहीं है तो वो दूसरे रिजल्ट पे जंप करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये आया सीडीएन सर्वर का। ये क्या होते हैं, ये जगह जगह रीजन वाइज हमारे अवेलेबल होते हैं, और हम इनकी हेल्प से जो ट्रैफिक होगा, मान लीजिए कि बेंगलोर से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई और हमारा सीडीएन सर्वर वहाँ पे है, तो वो बेंगलोर का जो यूज़र है, जो उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी है, वो उसको रिजल्ट वहाँ पे दे देगा विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब बात होती है कि हाउ सीडीएन वर्क। तो सीडीएन वर्क ऐसे करता है, जैसे लिखा है, they take files from the website and save it in their temporary memory, and we can say save in the cache, and deliver the info to user which is nearest to them geographically। और मैं अगर नीचे वाला भी आपको एक डेफिनेशन करके बताऊं, जो है, फर्स्ट टाइम सीडीएन टेक इन्फो फ्रॉम मेन सर्वर, देन सेव इनटू देयर कैशे फॉर फर्दर रिक्वेस्ट जनरेट बाय यूज़र ऑफ द सेम क्वेरी, पास इट टू द यूज़र टाइम टू टाइम। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि होस्टिंग सर्वर है हमारा दिल्ली में, और उसके 4 सर्वर हैं, सीडीएन सर्वर हैं, बैंगलोर में, जेएंडके में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, किसी ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो पहले ये सारे सीडीएन सर्वर दिल्ली के जो होस्टिंग सर्वर है, उनसे वो इन्फॉर्मेशन अपने सीडीएन सर्वर में सेव करेंगे और फिर उस यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा सीडीएन सर्वर टाइम ले सकता है, होस्टिंग सर्वर, सीडीएन सर्वर होने के बाद किसी होस्टिंग सर्वर के लिए। लेकिन सेकेंड टाइम क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये सीडीएन सर्वर क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने कैशे में, जो टेम्प्रोरी मेमोरी होगी, उसमें सेव कर लेंगे। जब सेम ही यूज़र या कोई और यूज़र सेम रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो ये बहुत कम टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने टेम्प्रेरी मेमोरी, जिसे कैशे मेमोरी भी कहते हैं, उसमें वो ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। और ये लोग, अगर सीडीएन सर्वर की और भी मैं आपके बताऊं,
तो इट मिनिमाइज लोड टाइम ऑफ योर होस्टिंग सर्वर। जैसे मैंने बताया था कि ये लोडिंग टाइम अब कम कर देगा। पहले क्या था कि भाई एक ही दिल्ली में एक सर्वर है, होस्टिंग सर्वर, सेम पेज की रिक्वेस्ट हुई चेन्नई के लिए, बेंगलोर के लिए, JNK के लिए, कोलकाता के लिए। तो जो सर्व कर रहा है होस्टिंग सर्वर दिल्ली का, तो वो क्या करेगा, वो पहले अगर बेंगलोर को सर्व करेगा, फिर चेन्नई को करेगा, कोलकाता को करेगा, लास्ट में JNK को करेगा। तो जो JNK वाला यूज़र था तो उसको तो टाइम लगा, तो वो क्या करेगा, वो किसी और वेबसाइट पे, किसी और वेब रिजल्ट पे जंप कर जाएगा। भाई ये तो टाइम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना टाइम किसी यूज़र के पास नहीं होता। इसलिए लोडिंग टाइम और रिस्पॉन्सिवनेस का जो इशू आ रहा था वो अब रिजॉल्व हुआ CDN सर्वर्स के आ जाने से। सेकेंड है लोडिंग टाइम ऑफ अ वेब पेज इज क्यूकर सो दैट LCP पार्ट ऑफ द वेबसाइट। फ्रेंड जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि रिस्पॉन्सिव टाइम इंप्रूव, किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्स करने का मतलब क्लिक करते ही विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अगर लेस देन 2.5 सेकंड में वो वेब रिजल्ट ओपन होता है, वो वेब पेज ओपन होता है, तो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस गुड है वेबसाइट का, यूज़र एक्सपीरियंस गुड। फ्रेंड्स अगर हमें खटाक से रिजल्ट मिलते जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा और जो हम रिजल्ट हम चाहते हैं डिज़ायर्ड टाइम में हमें दिख जाएंगे, तो यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। वो हमारी वेबसाइट पे बार बार आएंगे कि भाई इनका लोडिंग टाइम अच्छा है, जल्दी ओपन होता है। और जब गूगल के नज़र में एज़ कम्पेयर टू हमारे कंपटीटर ये पता चलेगा कि हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टाइम हमारे वेब पेजेस का अच्छा है, इट मीन लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट कम है, लोडिंग टाइम ऑफ द वेब पेज कम है, लेस देन 2.5 सेकंड, तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट सर्च में सबसे ऊपर आने लग जाएगा, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टाइम, हमारा लोडिंग टाइम ऑफ द वेब पेज एंड वेबसाइट उनसे कम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। अ CDN कैन प्रिवेंट ट्रैफिक फ्रॉम रीचिंग द ओरिजिन सर्वर। अ CDN कैन फिल्टर आउट मैलिशियस ट्रैफिक एंड रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CDN सर्वर ना केवल फास्ट रिस्पॉन्सिव टाइम करते हैं, फास्ट लोडिंग टाइम करते हैं, बल्कि जो मैलिशियस ट्रैफिक और रिक्वेस्ट होती है, जो स्पैम वेबसाइट्स होती हैं, जो हमारी वेबसाइट पे जो अटैक होते हैं, अगर ऑनलाइन अटैक्स की बात की जाए तो वो उनको ही प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं होस्टिंग सर्वर पे रिक्वेस्ट आने से पहले CDN सर्वर पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। मान लीजिए कोई मेलिशियस वेबसाइट है या कोई हमारे पास साइबर अटैक होने वाला है हमारे मेन वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं कोई हैक करने वाला है, तो जब अगर उसने बेंगलोर से रिक्वेस्ट जनरेट करी तो बेंगलोर का CDN सर्वर उसको रिक्वेस्ट को डिलीवर करना चाहेगा, ना कि दिल्ली वाला सर्वर, क्योंकि दिल्ली वाले सर्वर से ऑलरेडी उसने वो इन्फॉर्मेशन अपने टेम्प्रेरी मेमोरी और कैश मेमोरी में सेव कर ली है। तो कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट हमारे मेन होस्टिंग सर्वर पे आने से पहले, दिल्ली वाले सर्वर पे आने से पहले गई किसके पास, बेंगलोर के CDN सर्वर के पास गई, और उसने उस रिक्वेस्ट को वो इजीली, अगर मैंने इसमें भी लिखा है CDN सर्वर कैन प्रिवेंट ट्रैफिक फ्रॉम रीचिंग ओरिजिन सर्वर फिल्टर आउट, इसको सिंपल से वो फिल्टर आउट कर लेगा और इस रिक्वेस्ट को वहीं डिक्लाइन कर देगा। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ CDN सर्वर का कि जो मैलिशियस रिक्वेस्ट और ट्रैफिक और कोई भी एक अनएथिकल वेबसाइट अगर कोई अटैक करने वाली है हमारी वेबसाइट पे, हमारे कंटेंट पे या हमारे अगर डैशबोर्ड एनालिटिक्स पार्ट पे, तो ये CDN सर्वर उधर भी हेल्प करते हैं, वो अपने एंड पे उसको फिल्टर आउट करके वहीं से रिमूव कर देते हैं। CDN इज पॉकेट फ्रेंडली। फ्रेंड कई वेबसाइट में CDN बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है। अगर देखा जाए तो इनिशियल बेस पे ये चीप भी होता है, अगर हम इसके प्रो वर्जन पे जाएं, या कई बार तो फ्री भी होता है। सेकेंड, CDN is not required for all business. For example, if your website target audience is Canadian, so you do not want to CDN server in India, Australia, China. फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, वो केवल अपने, अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन करा है कि एक दिल्ली में होस्टिंग सर्वर है और मेरी एक वेबसाइट है और वो दिल्ली वालों को ही टारगेट कर रही है। फॉर एग्जांपल कि भाई ये दिल्ली है, दिल्ली में से ही कोई रिक्वेस्ट जनरेट हो और मेरा बिजनेस केवल दिल्लीइट्स के लिए है, टोटल डेडिकेटेड दिल्लीइट्स के लिए, तो उनको CDN सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली से ही कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो फुलफिल हो जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा ही होगा। क्योंकि सिंपल बात है, होस्टिंग सर्वर में भी कहीं ना कहीं वो लोग कैशे में अपना वो सारे पॉइंट सेव कर लेते हैं, वो सारे रिजल्ट सेव कर लेते हैं, और रिक्वेस्ट जैसे ही होती है वो उनको पास कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि CDN का कॉन्सेप्ट तब आया जब हम होस्टिंग सर्वर का जो लोड टाइम है उसे कम करना चाहते थे, रिस्पॉन्सिवनेस हमारे वेबसाइट की अच्छी करना चाहते थे। इसलिए CDN सर्वर जो होते हैं
देश के या किसी भी जगह के अलग अलग जगह होते हैं कि अलग अलग रीजन्स में होते हैं, एक जगह नहीं होते। एक जगह होस्टिंग सर्वर होता है और वो होस्टिंग सर्वर से इन सीडीएन सर्वर्स पे हमारी इन्फॉर्मेशन पास होती है, और ये सीडीएन सर्वर वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जब यूज़र को देते हैं तो उसमें टाइम लगता है, सेकंड टाइम ये अपने टेम्प्रोरी मेमोरी और कैशे में उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते तो उससे कम टाइम लगता है जब सेम रिक्वेस्ट जनरेट होती है यूज़र के द्वारा। तो इसलिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए मेरे वीडियोस में, जो अगर आपको कमी लगती है कि भाई आप ये पॉइंट भी इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाइए, और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। और फ्रेंड्स कोई भी आपको लगता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें कोई फ्लॉ है या मैंने गलत बताई है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उस चीज़ को आगे के लिए इम्प्रूव करूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।